हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ यूपी स्कॉलरशिप से तो है ही। अभी एक जगह पे जहाँ पे आपको घोटाले सुनने को मिल रहे थे और भी बहुत कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, और ये मैं बोलूँ तो ये बहुत कम ही हो रहा है कि स्टूडेंट्स सामने आकर के ये चीज़ें बता रहे हैं। तो एक ऐसा ही मामला जो है सामने आ रहा है यूपी स्कॉलरशिप में, और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि ओबीसी कैटेगरी का जो है वो यूपी स्कॉलरशिप अभी आ रहा है या नहीं, एंड अगर नहीं आ रहा है तो क्या आने के चांसेस हैं, ये सभी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ में एक अच्छी न्यूज़ मैं आप लोगों को ये दूंगी कि अब स्टूडेंट्स जो है अपने स्कॉलरशिप के लिए जो है सब मिल करके एक साथ आ रहे हैं। इसमें आप लोगों को भी आने की ज़रूरत है, जिससे कि आप लोगों का आवाज़ और बुलंद हो सके और आपकी बातों को सुना जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला तो ये एक, मैं तो खुद शॉक्ड हो गई हूँ कि ऐसा रियली में, हाँ ऐसा होता होगा ऐसा सुना था, बट ऐसा केस निकल कर सामने आया है। कॉलेज जिस पे बहुत भरोसा होता है, कॉलेज पे हम ये मान करके चलते हैं कि कॉलेज वाले जो है हमारा हेल्प करेंगे और हमें हेल्प करने के बाद जो है स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, कुछ हद तक बहुत कुछ जो है कॉलेज के हाथ में होता है, ये भी आप जानते हो। यहाँ पे देखो 3002 तब खाते में आएगी छात्रवृत्ति। ऐसा हुआ है एक स्टूडेंट के साथ जिसका नाम है अभिषेक। अभिषेक से जो है ये बोला गया कि आप हमें 3000 दो तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, नहीं तो तुम दौड़ते रह जाओगे, तुमको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये कौन है, कहाँ का ये मामला है, वो हम सब समझ लेते हैं। बस 3000 रुपए लगेंगे, आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो जाएगा और छात्रवृत्ति का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, नहीं तो दौड़ते रहो, पैसा नहीं आएगा। इस पर अभिषेक पांडे ने भी 3000 रुपए दे दिए। अंतिम तिथि बीत गई, दूसरे साथियों की छात्रवृत्ति आ गई, लेकिन अभिषेक की छात्रवृत्ति नहीं आई। तो फिर ये समाज कल्याण विभाग गए अपना जो है पता करने के लिए कि हमारा भी क्या स्टेटस है और क्यों नहीं आई है। हताश होकर अभिषेक सोमवार को विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंचा और शिकायत की तो खलबली मच गई। पैसा लेने वाले कर्मचारी की तलाश की गई तो पता चला कि पैसा लेने वाले अनुपम तिवारी उर्फ अंकित नाम का कोई कर्मचारी यहाँ काम ही नहीं करता है। आए दिन छात्रों के साथ ऐसी घटना हो रही। इस खेल में विभाग के भी कर्मचारी शामिल है जिनकी अब तक पहचान की जा रही है। ये गदोपुर स्थित बीबीएस कॉलेज के छात्र अभिषेक ने बताया कि 15 फरवरी को स्टेटस जानने कार्यालय आया था। कार्यालय में अनुपम तिवारी उर्फ अंकित ने बताया कि वह यहाँ पर कर्मचारी है। अभिषेक ने समस्या बताई तो अनुपम ने बगल में मेज पर बैठे कर्मचारी से पूछा कि बीबीएस का पैसा जा रहा है या नहीं। जवाब हाँ मिला तो अनुपम अभिषेक को बाहर ले गया। 3000 रुपए लगेंगे, छात्रवृत्ति आ जाएगी। तो ऐसी चीजें भी स्टूडेंट के साथ हो रही है। अगर आप लोगों को भी अभी कोई ऐसा दिलासा दे रहा है कि आप हमें पैसा दे दो और हम आपको जो है स्कॉलरशिप दिला देंगे, तो प्लीज ऐसे झांसे में ना आए। तो ये चीजें इनके साथ हुई है। अब उसके बाद यूपीआई बार कोड भेजा तो अभिषेक ने 9:28 पर पैसे भेज दिए। अनुपम टाल मटोल करता रहा। 31 मार्च को जब आखिरी दिन भी छात्रवृत्ति नहीं आई तो अनुपम ने फोन उठाना बंद कर दिया, जिस पर अभिषेक ने सोमवार को शिकायत की। तो ये चीजें हुई हैं, शिकायत मिली है। पैसा लेने वाला यहाँ कर्मचारी नहीं है, यहाँ कार्यालय में कैसे आया उसकी पहचान की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखो, ये इन्फॉर्मेशन देने का बस ये मतलब है क्योंकि अभी आप लोग बहुत ज्यादा जो है परेशान हो और आपकी परेशानी का फायदा जो है कोई और उठा सकता है, तो आप इस झांसे में ना आए, पहली चीज। दूसरा इन्फॉर्मेशन जो है ये निकल कर आ रहा है, इस चीज को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को साथ में आना पड़ेगा। अगर नहीं आओगे और सोचोगे कि वो जाकर के कर ले या वो जाकर के कर ले, या कुछ चैनल वाले जो हैं इस बात को डाल दें फिर उसके बाद हो जाए, नहीं, चैनल वालों को पैसा नहीं मिलना है, पैसा आपको मिलना है, तो आपको भी आना पड़ेगा। यहाँ पे है छात्रवृत्ति के लिए छात्रों ने बुलंद की आवाज। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। छात्रवृत्ति फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किए जाने को लेकर छात्र संघ भवन पर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। ठीक है, ये चीजें तो हुई हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनकी की पूरा बोल सकते हो कि उनका डेटा, मास्टर डेटा जो है फॉरवर्ड नहीं किया गया है उन लोगों ने। ऐसे ही उन स्टूडेंट को करना पड़ेगा जिनका की वेरीफाई है लेकिन उनका पैसा नहीं आया है। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके बाद में बताती हूँ, जिन भी स्टूडेंट का 70% से ऊपर है
वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो उनको जवाब नहीं दिया जा रहा है। और जिनका 70% से कम है ना, या फिर 65 पॉइंट जो एक क्राइटेरिया बनाया गया उनका कम है, उनको तुरंत मैसेज आ जा रहा है कि आपका पैसा कम है, आपका जो है परसेंटेज कम है, इसलिए आपको पैसा नहीं दिया गया। लेकिन जिनका ऊपर है, क्योंकि ऊपर वाले स्टूडेंट का भी पैसा नहीं आया है, उनका वेरीफाई हुआ है और पैसा नहीं आया, और हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिनमें 50%, 52%, 58% वाले स्टूडेंट को पैसा गया है। तो ये किस बेस पे परसेंटेज बनाया गया है, इसमें बिल्कुल जो है समाज कल्याण विभाग चुप है। ये मैं अभी आपको एक प्रूफ दिखाऊंगी। कल हमें एक स्टूडेंट ने जो है ये मैसेज किया है कि मैम मेरा 60% है लेकिन मेरा पैसा नहीं आया, और मेरे फ्रेंड का, दोस्त का 52% है लेकिन उसका पैसा आ गया। तो इसमें हम क्या समझे? इसका मतलब है कि जिनकी सोर्स पैरवी है उनका पैसा आ जा रहा है, परसेंटेज नहीं देखा जा रहा है, और जिन बच्चों के पास नहीं है उनका परसेंटेज होते हुए भी पैसा नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ वो जरूरतमंद है फिर भी उनको पैसा नहीं मिल रहा है। ये चीजें अभी निकल कर आ रही। ये चीज सही है कि ये स्टूडेंट जो है साथ में आकर के अपनी बातों को रख रहे हैं, विश्वविद्यालय ने जो लापरवाही की है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल हम ये बोलेंगे कि ये करना जरूरी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर स्कॉलरशिप का फॉर्म फॉरवर्ड करने के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ, और ये जो है पूर्णकालिक अनशन पे बच्चे बैठे हैं। तो इन लोगों को तो एक तरह से इंसाफ मिलेगा ही, क्योंकि 15 अप्रैल से पोर्टल फिर से ओपन होगा। ये इसलिए कर रहे हैं कि 15 अप्रैल से जो पोर्टल ओपन हो उसमें फिर से यूनिवर्सिटी जो है कोई लापरवाही ना करे। तो ये पहले से जो है आप बोल सकते हो कि सजगता जो है बरत रहे हैं। लेकिन आप लोगों का क्या, जिनका वेरीफाई है और पैसा नहीं है, आप लोगों को भी ऐसा करना होगा। चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया है, इन्होंने बताया है कि मैम देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। इन्होंने बोला कि मैंने 1076 पर कॉल किया, कंप्लेन किया है, लेकिन मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है, कोई मैसेज आया नहीं और ना ही कॉल। परसेंट के बेस पे स्कॉलरशिप अगर आ रही है तो एक लोग जनरल कैटेगरी से है बट उसका 55% है, ठीक है, लेकिन उसका पैसा आ गया है, और मेरा 60% है, इसका 60% है लेकिन इनका पैसा नहीं आया है। तो किस बेस पे है? मैं इनका नाम बता देती हूँ। इनका नाम जो है ब्यूटी है, ब्यूटी नाम है इनका। ये ओबीसी कैटेगरी के हैं, ब्यूटी यादव है, और इनका वेरीफाई जो है फरवरी में हुआ है लेकिन पैसा नहीं आया है। किस बेस पे? समझ रहे हो आप ये क्या चीजें हो रही हैं? 55% पे पैसा आया। अगर बोलोगे कि कैटेगरी का हो सकता है, तो ये जनरल कैटेगरी के बच्चे का 55% पे आया है, और ओबीसी कैटेगरी का जो है 60% वाले को नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअली में ओबीसी के साथ इस पर बहुत नाइंसाफी हुई है और ये झलक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो फ्रेंड्स, जिनका वेरीफाइड है उनको मैं फिर से वही बोलूंगी, कंप्लेंट डालो। देखो, ये आप लोग बोलोगे मैम कंप्लेंट डालने के लिए आप बोलती हैं लेकिन इसका तो कोई फायदा नहीं होता। आपको कहाँ पता कि फायदा नहीं हो रहा है? आपको पता है कि जितना नंबर ऑफ कंप्लेन वहां पे जा रहा है, वहां पे कितनी खलबली मची हुई है कि इतने ओबीसी। और ये बात याद रखना, ये ओबीसी वाली बात सबसे पहले हमने ही उठाई थी कि ओबीसी का पैसा कम आ रहा है। उस समय हमें लगा कि लास्ट मोमेंट में ओबीसी का पैसा भेजा जाएगा, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन था हमारा कि हमें जितने मैसेजेस आ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे थे एससी, एसटी, माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी के कुछ थे। जनरल कैटेगरी का भी कुछ खास पैसा नहीं आया, लेकिन ओबीसी का तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन जब 31 मार्च हो गया, चला गया और फिर भी नहीं आया, तो फिर तो लगा कि कुछ तो है, मामला है इसमें। तो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो या जनरल कैटेगरी के हो, एससी, एससी हो, माइनॉरिटी के हो, कोई भी हो, अगर आपका पैसा नहीं आया है, आप इसमें कंप्लेंट डालिए। कंप्लेंट डालेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, हम जो सोच रहे थे कि आसानी से पैसा लेकर के चुप होकर के बैठ जाए, तो वो नहीं होने वाला है। क्योंकि बजट है भाई, आपको मिलेगा पैसा, बस आपको अपनी आवाज रखनी है। एक बात याद रखना, जो बच्चा रोता नहीं है उसको तो खाना दिया नहीं जाता है। तो आप जब तक अपनी बात रखोगे नहीं, आपको नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। सो इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा या आपको हमारी हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो में इस वीडियो पर में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस तरह से हेल्प चाहिएगा हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे अपने लेवल बेस्ट से जो है हेल्प कर पाए। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।